Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. हाय एवरीवन. बच्चे, आज का जो टॉपिक है अगेन ये यूपीएससी का ना वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, विच इज योर इन्वायरमेंट इकोलॉजी. राइट, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर ये वाला टॉपिक है, प्लस इसके अंदर एक दो स्टैटिक टॉपिक्स भी कवर होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आज ना हम एक माइग्रेटरी वाटर बर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. राइट, वाटर बर्ड माने जो वाटर के आसपास रहते हैं, जिसको वाटर रिक्वायर्ड है अपनी ब्रीडिंग के लिए, फूड के लिए, फॉर दैट मैटर, जैसे फॉर एग्जाम्पल डक. राइट, तो वैसे ही आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द ब्लैक नेक्ड ग्रेप. राइट, तो बाय द वे इसकी ना फर्स्ट टाइम साइटिंग हुई है. क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? फर्स्ट टाइम इट हैज बीन साइटेड इन द होकरसर लेक विच इज इन जम्मू कश्मीर एंड विच इज अ रामसर साइट. राइट, आपको रामसर साइट की कंडीशन पता भी होगा कि रामसर साइट के अंदर बर्ड्स की एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है. वो क्या कंडीशन है मेरे को कमेंट्स में लिख के बताइए आप. रामसर साइट को रामसर साइट क्यों कहा जाता है, क्या उसकी बेसिक कंडीशन है? राइट, तो उसके अंदर एक बर्ड्स की कंडीशन है. तो आप एक बार वो भी चेक कीजिए, आपको थोड़ा सा टॉपिक समझ में आएगा कि क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. राइट, आइए बच्चे, तो दिस इज दैट ब्यूटीफुल बर्ड, हैव अ लुक. राइट, इसको बोलते हैं हम ब्लैक नेक्ड ग्रेब विच इज ऑल्सो कॉल्ड द ईयर्ड ग्रेब. इसको इस नाम से भी जानते हैं. अगर कोई सवाल आएगा तो ईयर्ड ग्रेब के नाम से भी आ सकता है, ब्लैक नेक ग्रेब के नाम से भी आ सकता है. राइट, तो आपने जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि नाम चेंज कर दिया और आपने पढ़ा सारा होगा लेकिन अब कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे वही है या वो नहीं है. राइट, तो यूपीएससी इस टाइप की गेम खेलता है. राइट, तो थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है इसके ऊपर. द ब्लैक नेट ग्रेब इज अ स्मॉल वाटर बर्ड, है ना, ये एक वाटर बर्ड है, ये भी आपने याद रखना है. वो तो खैर आपको लेक से याद हो जाएगा. एंड एज अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन स्पेनिंग यूरोप थ्रू एशिया. एक्चुअली इसका जो स्पैन है ना वो काफी काफी ज्यादा ह्यूज है. आइए बच्चे रेंज देखते हैं इसकी. अगर रेंज की बात ही कर रहे हैं हम, इन विंटर्स इट इज फाउंड इन साउथ वेस्टर्न पैलियार्कटिक. ये बायोजियोग्राफिक रेल्म है बाय द वे, है ना. देयर आर 8 बायोजियोग्राफिक रेल्म्स, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बायोम्स की बात, इसको डिटेल में भी देखेंगे हम अगर हमारे पास वीडियो में टाइम हो. अगर हम बायोम्स की बात करते हैं, बायोम्स में हम देखते हैं कि कौन सा इकोसिस्टम अलाइक है एक दूसरे के साथ में. जब हम बायोजियोग्राफिक रेल्म्स की बात करते हैं, सो दीज आर दी स्पीशीज जो एक दूसरे से कभी टच में नहीं आई, एक नेचुरल बैरियर बन के रहा इनके अराउंड. राइट, फॉर डिफरेंट रीजंस, की आइस एज थी या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स या फॉर अलग अलग रीजंस की वजह से. तो ये रीजंस 8 वो वाले हिस्से हैं जो कि समहाउ एक दूसरे से कटे रहे. राइट, तो इसको हम बायोजियोग्राफिक रेल्म बोलते हैं. ईस्ट एशिया एंड ईस्ट अफ्रीका ये इनके विंटर्स में है. इट ब्रीड्स इन सदर्न अफ्रीका. आप रेंज देखिए, साउथ वेस्ट कनाडा, वेस्टर्न यूएसए एंड सेंट्रल मैक्सिको. ठीक है बच्चे, हो सकता है यूपीएससी इसके ऊपर सवाल पूछ ले. अगर आएगा तो थोड़ा टफ सवाल में आएगा, पर आप थोड़ा सा इसमें अगर आप पैटर्न फाइंड करेंगे कि विंटर में कहाँ जा रहा है, समर में कहाँ जा रहा है ना, ब्रीडिंग के लिए कहाँ जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और आप याद भी रख पाओगे इसे. इन इंडिया इट ब्रीड्स इन द यूटी ऑफ लद्दाख, स्पेंड्स इट्स विंटर इन द वेस्टर्न गैंजेटिक प्लेन्स, गुजरात एंड सेंट्रल नेपाल, है ना, जहाँ पे क्लाइमेट लद्दाख के मुकाबले थोड़ा सा मॉडरेट आपको देखने को मिलता है. अपीयरेंस की बात करें, डिस्टिंक्टिव ओकरे कलर्ड प्लमेज with a distinct bright red iris. Iris जो आई के अंदर होता है. Its top of the head, mantle and back of the neck is black, while its head on the front is grey. है ना, मतलब ये खैर इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है. आइए आगे चलते हैं. लेट मी प्रोवाइड यू विद द बोनस इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. जो पहले आर्कटिक रेल्म है, इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द 8 बायोजियोग्राफिक रेल्म्स ऑफ द अर्थ. अगर आपने स्टैटिक में पढ़ा है तो वेल एंड गुड है, यू कैन स्किप दिस वीडियो राइट नाउ. नहीं पढ़ा है तो आइए थोड़ा सा कुछ देखते हैं. प्री के सवाल आ जाते होते हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स के ऊपर जो हिडन टॉपिक्स होते हैं. इट स्ट्रेचेस ऑल अक्रॉस, ये मैं आपको बताता हूँ. फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड्स फॉना कैन बी ब्रोकन इनटू एरियाज नोन एज बायोजियोग्राफिक रेल्म्स. वर्ल्ड्स फॉना, ठीक है जी, ध्यान रखना है. फॉना की डिस्ट्रीब्यूशन है ये. This classification is similar to the concept of biome but differs considerably by definition. कैसे? A biome is the collection of living organisms, all of which have evolved to exist at a specific climate. ठीक है जी,
On the other hand, biogeographic realms are entire areas historically separated for various reasons, preventing migration. मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने वाले जो रीजंस हैं वो आपको यहां देखने को मिलेंगे इसके अंदर. एंड दीज आर दोज 8 बायोजियोग्राफिक रेंज जिसकी हम बात कर रहे थे. सबसे बड़ा आपको ये देखने को मिलता है विच इज योर पैलियार्कटिक. ठीक है जी, ये आपको सबसे बड़ा बायोजियोग्राफिक रेल्म है. इफ यू वांट टू मेक अ लिस्ट आउट ऑफ इट तो आप बना सकते हैं यहाँ पे. एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इसको इसी तरीके मैप में बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा याद रखने के लिए, है ना. और अगर आप रिकॉल करना चाहेंगे तो आपको बेटर रिकॉलिंग मिलेगी. कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा किसके साथ में है, कौन कौन से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, यू नो, और बाउंड्री क्यों है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाली और इसकी बाउंड्री माइग्रेशन क्यों अवॉइड हुई थी, राइट, इंडोमलाइन में और पैलियार्कटिक में, इज बिकॉज ऑफ द हिमालयन. ठीक है, आइए बच्चे, लेट अस सी थोड़ा बहुत अगर अबाउट होक्सर वेटलैंड. राइट, इट इज इन कश्मीर वैली. इट इज अ डेजिग्नेटेड बर्ड सेंचुरी. इट इज सिचुएटेड अलोंग द झेलम रिवर बेसिन. इसके अलावा जो बाकी इंफॉर्मेशन है बच्चे आप यहां से पढ़ सकते हैं. राइट, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddy enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.